मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं आप लोगों को क्लास 12 का इकोनॉमिक्स पेज नंबर 12, 13 और 14 पढ़ा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, उपभोक्ता की सर्वाधिक संतुष्टि के लिए वस्तु की सीमांत उपयोगिता उसके मूल्य के समान होनी चाहिए। अर्थात अगर उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में चाहिए कि सीमांत उपयोगिता जो है मूल्य के बराबर हो जाए। मूल्य वृद्धि से गिफिन वस्तुओं की मांग तो आंसर होगा बढ़ जाती है। अर्थात जब मूल्य में वृद्धि होती है तो जो गिफिन वस्तु हैं अर्थात घटिया वस्तु हैं उसकी मांग जो है मूल्य बढ़ने से बढ़ जाती है। अक्ष के केंद्र से निकलने वाली सीधी पूर्ति रेखा की जो लोच होती है वह इकाई के बराबर होती है। अर्थात अक्ष के जब केंद्र से निकलती है तो वह 90 डिग्री के एंगल को जो है दो भागों में बांटती है, 45 एंड 45। ऐसे में इकाई के बराबर लोच होती है। उत्पादन के सक्रिय साधन कौन सा है? तो आंसर है श्रम। चूँकि श्रम जीवित साधन है इसलिए यह उत्पादन का सक्रिय साधन है। औसत लागत वक्र कैसा होता है? तो यू आकार का। पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए पूर्ण प्रतियोगिता में क्रेता और विक्रेता अधिक होती है, बिल्कुल सही है। वस्तु में एकरूपता पाई जाती है, यह भी सही है। बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है, यह भी सही है। लेकिन विज्ञापन तथा विक्रय लागत ये पूर्ण प्रतियोगिता में नहीं पाई जाती है। किस बाजार में औसत आय सीमांत आय के बराबर होती है? तो आंसर है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में ही औसत आय और सीमांत आय आपस में बराबर हो जाती है। जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तो आपको याद रखना है कुल उपयोगिता जो है घटने लगती है। यदि किसी वस्तु का मूल्य में 40% परिवर्तन के कारण मांग में 60% परिवर्तन हो तो मांग की लोच क्या होगी? तो आंसर है -1.5। विलासिता वस्तुओं की मांग अत्यधिक लोचदार होती है। याद रखना है विलासिता वस्तुओं की जो मांग होती है वह अत्यधिक लोचदार होती है। क्वेश्चन को घुमा देगा, किसकी मांग अत्यधिक लोचदार होती है? तो आंसर होगा विलासिता वस्तुओं की। स्थायी पूंजी के उपभोग को क्या कहते हैं? तो आंसर है मूल्यह्रास या घिसावट व्यय। मुद्रा वह वस्तु है जो मूल्य का मापन करती है, जो विनिमय के माध्यम का कार्य करती है, जो संचय के साधन का कार्य करती है, इसलिए आंसर हो जाएगा सभी। अर्थात जिस वस्तु में मापन हो, विनिमय का माध्यम हो और संचय का साधन हो, गुण होगा, वे सभी मुद्रा हैं। आंसर हो जाएगा सभी। मुद्रा की पूर्ति से हमारा आशय है तो आंसर है बैंक में जमा राशि वो भी आएगा, जनता के पास जो मुद्रा है वह भी आएगा, डाकघर में जो जमा बचत खाते की राशि है वह भी आएगा। आंसर हो जाएगा सभी। मुद्रास्फीति वह स्थिति है जब मूल्य स्तर में निरंतर तीव्र वृद्धि होती है। अर्थात जब वस्तु के मूल्य में लगातार वृद्धि होती है तो इस स्थिति को मुद्रास्फीति कहा जाता है। व्यावसायिक बैंक क्या करते हैं? तो सबसे पहला कह रहा है नोट निर्गमन करते हैं, मूल्य में ह्रास की प्रवृत्ति हो, ग्राहकों में ऋण देते हैं, ग्राहकों को ऋण देते हैं, ग्राहकों से जमा स्वीकार करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए व्यावसायिक बैंक इन दो काम करते हैं, ग्राहकों को ऋण देते हैं और ग्राहकों से जमा स्वीकार करते हैं। इसलिए आंसर हो जाएगा 3 और 4 सही है। रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारत का जो रिजर्व बैंक है वह स्थापित हुआ था 1935 में। और रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो आंसर है 1949 में। बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए कौन सा समिति गठित की गई थी? तो आंसर है नरसिम्हम कमेटी। नरसिम्हम कमेटी का उद्देश्य था बैंकिंग क्षेत्र में सुधार करना। बजट सरकार के आय का ब्यौरा है, आय व्यय का ब्यौरा है, यह भी सही है। सरकार की आर्थिक नीति का दस्तावेज है, यह भी 100% सही है। सरकार के नए कार्यक्रमों का विवरण है, यह भी सही है। इसलिए आंसर हो जाएगा सभी। जय हिंद बेटा।